और तो नहीं टूटा कुछ? इसके आगे दूसरा प्लांट रख दो। चाय पी लो, आ जाओ। चिली बकेट 2 पाउंड, 15 पाउंड का 2 पाउंड में मिल गया। 1 पाउंड ये तो 250 ओए ऑफिसर, हेल्प हेल्प हेल्प। और डंडा कर दे रहा। No, you need that. साहब देखिए पीछे तो नहीं कहीं लगे। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अपने छोटे से गार्डन की एक छोटी सी क्लिप के साथ, जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं और इनको देख के मन खुश हो जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। पूरी कोशिश करते हैं कि समर टाइम पे हम इसको अच्छे से मेंटेन करें और ये गार्डन अच्छे से ब्लूम करता रहे। खैर लंच की तरफ आ जाते हैं क्योंकि टाइम हो ही रहा था और भिंडी आई थी, ये साफ करके मैंने रखी थी। तो आज भिंडी फ्राई बनाने वाले हैं, साथ ही दाल बनाएंगे और यूजुअली जो रायता होता है, चावल, रोटी, सैलेड, ये सारी चीज़ें तो साथ में होती ही हैं। तो जो भिंडी है इसकी मैंने हेड एंड टेल कट कर ली है और इसके बाद इसको मैंने स्लांटेड वे में कट किया है। भाजी तरकारी सब वही होती हैं सेम, लेकिन उनको अगर डिफरेंट तरीके से कट किया जाए, थोड़े से मसाले डिफरेंट कर दिए जाएं, तो उसी सब्जी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। अब एक भिंडी को ही आप कितने ही तरीकों से बना सकते हैं। इसको आप भरवा भी बना सकते हैं, इसको गोल गोल काट के बना सकते हैं, इसको इस तरह से स्लांटेड वे में कट कर सकते हैं, इसको दही के साथ पका के आप भिंडी कढ़ी बना सकते हैं। तो बहुत ही सारे तरीके हैं एक ही सब्जी को बनाने के, और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि डिफरेंट वेज आपके साथ में शेयर करूँ ताकि उसी सब्जी का आपको डिफरेंट टेस्ट मिले। तो यहाँ पे भिंडी मैंने कट करके रेडी कर ली है और इसको हम आज अपनी आयरन की कढ़ाई में बनाने वाले हैं ताकि इसके अंदर आयरन कंटेंट भी अच्छा खासा आ जाए। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, कुछ 1 टेबल स्पून के करीब ही होगा। इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है और थोड़ी सी मेथी डाली है। इसके बाद 1 हरी मिर्ची डाली है मैंने, जो बहुत तीखी नहीं है, और 1 प्याज है जिसको मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया था। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हींग ऐड करा है और अब प्याज को हम यहाँ पे थोड़ा सा ही भून लेंगे। इसको बिल्कुल पकाने की या बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भिंडी जो है ना हमारी, वो भी हम साथ ही ऐड करने वाले हैं और प्याज के साथ साथ हमारी भिंडी भी अच्छे से भुन जाएगी। और एक अच्छी भिंडी बनाने की जो एक छोटी सी टिप है वो ये कि इसको कभी भी आप कवर करके कुक ना करें। इसको मीडियम फ्लेम पे आप ओपन पॉट में ही कुक करें, उससे ना तो ये कभी स्लाइमी होती है और ये बहुत ही कुरकुरी बनती है। अच्छा, अभी भिंडी की एक रेसिपी ना मैंने एयर फ्रायर में ट्राई करी थी और वो बहुत अमेजिंग बनी है। जल्दी ही मैं आपके साथ उसको भी शेयर करूँगी, क्योंकि उस रेसिपी के लिए मुझे ताज़ी भिंडी चाहिए, फ्रोज़न से काम नहीं चलेगा। तो जल्दी ही इंडियन शॉप का मुझे फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा उस रेसिपी के लिए। ये वाली भिंडी हम लेकर आए थे इंडियन शॉप से ही, तो आधी मैंने उस दिन बना ली थी और आधी मैं आज बना रही हूँ। खैर वापस से इसी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बेसिक मसाले ऐड करे हैं, नमक डाला है, गरम मसाला ऐड करा है, साथ ही मैंने अमचूर पाउडर इसके अंदर ऐड करा है। इसके बाद इन सारे मसालों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अच्छा, भिंडी हमने ओपन जो है वो 5-6 मिनट तक पकाई है। जब वो हल्की सी पक गई थी तब ये मसाले हमने डाले हैं। और बेसिक मसालों में तो आपको पता ही है कि हम क्या ऐड करते हैं, हल्दी, मिर्ची और धनिया। और बस मसाले डालने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा और इसको पकाएंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो भिंडी है वो अच्छे से गल गई है और बस यहाँ पे भिंडी हमारी तैयार है। इसके बाद अब हम दाल यहाँ पे बनाएंगे। तो दाल का जो तड़का है वो मैं घी में लगाने वाली हूँ। दाल जो है वो मैंने मूंग की ली है और उसको मैंने वॉश करके रख दिया था। फिलहाल तड़का लगा लेते हैं और बहुत ही बेसिक सी ये दाल है। घी जैसे ही गर्म हुआ है, थोड़ा सा हींग, जीरा, हल्दी, धनिया,
रेड चिली पाउडर, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक की एक फ्रोज़न क्यूब इसके अंदर ऐड करी है। थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे, इससे जो हमारी फ्रोज़न क्यूब है ये भी गल जाएगी और जो सूखे मसाले हमने ऐड करे हैं वो भी हमारे जलेंगे नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं और अगर कुटा हुआ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें दाल शामिल कर दी है। 2 लेडल ये दाल थी जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पे ऐड करा है। हिसाब से हम पानी डालेंगे, पानी थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि इसको अभी हम और हेल्दी बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। मेरे पास काफ़ी सारा पालक रखा हुआ था तो वो मैंने अच्छे से वॉश करके और उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था और ये पालक अब हम ऐड कर देंगे। पालक के अंदर जो है वो पानी काफ़ी होता है, तो हम ये जो दाल है ना ये काफ़ी थिक सी बनाने वाले हैं, तो इसीलिए बस पानी कम ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। कुछ पालक अपना पानी रिलीज़ करेगा और उससे हमारी जो दाल है ये बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी। और बस एक बार मिक्स करके हम इसकी लिड लगा देंगे। 2 विसल में ये वाली जो दाल है हमारी ये बिल्कुल अच्छे से डन हो जाती है। और इस वाली दाल को ना भिगोने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस दाल भी यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट डन है। अब तो प्रेशर कुकर ही अपना काम करेगा, हमें तो कुछ और करना नहीं है। आयन की कढ़ाई में अगर कोई भी सब्जी ज़्यादा देर तक रखी रहती है ना तो फिर उसका रंग काफ़ी डार्क हो जाता है, वो बहुत सांवली सी हो जाती है और फिर देखने में अच्छी नहीं लगती। आई स्टिल रिमेंबर शादी के बाद पहली बार जो मैंने सब्जी बनाई थी वो कोफ्ता करी थी और मेरी जेठानी ने मुझे लोहे की कढ़ाई दी थी कि दीपिका इसमें बना लो। मैंने बनाई, बहुत अच्छी वो सब्जी थी, बट उससे पहले मैंने कभी लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बनाया था। उनको लगा कि इसको पता होगा कि इसमें से सब्जी निकाल के रखनी है, बट लिटरली मुझे नहीं पता था, मैंने उसमें ही वो ढक के रख दी। जब खाने का टाइम हुआ तो देखा क्या, वो सारी ही सब्जी साइड से काली काली हो गई थी। तो खैर सबक सीखा उस चीज़ से और उस दिन के बाद से आज तक जब भी लोहे की कढ़ाई में अगर मैं कुछ कुक करती हूँ तो उसको मैं निकाल के रख देती हूँ ताकि वो सब्जी सांवली ना पड़े। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है और इसीलिए ये बात भी मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो भिंडी हो गई है, साथ ही मैंने चावल भी बना दिए हैं और यहाँ पे जो दाल है हमारी ये भी डन हो चुकी है। और बस अब इसके अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर देंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल सिंपल सी हमारी ये न्यूट्रिएंट पैक्ड दाल तैयार होती है। चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है और इसको रोटी के साथ भी, और मुझे तो बस ये बोल में ऐसे ही डाल के ऊपर से बस इसमें थोड़ा सा नींबू और निचोड़ लो ना एंड इट इज़ ऑसम। बहुत अच्छी लगती है सैलेड के साथ, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अब ये क्लिप है कुछ 2:30-3 बजे की, अद्वी भी आ गई थी स्कूल से, लंच हमने कर लिया था और आज लंच थाली की मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। आज हवा बहुत तेज चल रही थी, बिल्कुल तूफान जैसा था, तो कुछ पौधे ऐसे थे हमारे जो नीचे गिर गए थे। ये जो रेड लिली वाला पौधा है ना ये काफ़ी ऊंचा हो रहा है और जो बेस है वो इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, तो जैसे ही हवा चलती है ये गिर ही जाता है। और कितनी तेज हवा है वो आपको पेड़ को देखने से पता लग ही गया होगा। जो हमारा ये वाइट वाला लिली है बाहर की तरफ रखा है, ये भी नीचे गिर गया था, अभी विकास ने इसको सीधा किया है, बट इसकी कुछ जो बर्ड्स थी, जो कलियां थी वो गिर गई थी और एक तो मैंने ये उठा लिया और एक डाल पे ही है जो टूट गई थी और एक और थी बट वो फाइनली ठीक हो गई और वो फूल खिला है। तो ये बिल्कुल ही अलग हो रही थी, तो ये 2 मैंने ले ली हैं, इनको मैं पानी में डाल दूंगी और फिर ये 1-2 दिन में खिल जाएंगी। एंड लिटरली ये बहुत अच्छे से खिली थी, सुंदर लगी थी। लेकिन प्लांट जब लगा होता है और उसके ऊपर जब कली आती है और फूल खिलता है तो उसकी रौनक अलग ही होती है। रादर देन पुटिंग इन द वेस्ट, पहले मैं फ्रेश फ्लावर्स काफ़ी लेकर आती थी, मैं और विकास भी किसी ओकेजन पे एक दूसरे को दिया करते थे, बट अब धीरे धीरे हमने वो चीज़ भी बंद कर दी कि इस तरह से जो लाइव फ्लावर होते हैं वो ही ज़्यादा बेटर हैं। और अगर हमें गिफ्ट भी देना होता है किसी को तो हम प्लांट देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लंबे टाइम तक रहता है और जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं आपको याद भी आती है कि अरे ये वो प्लांट लेकर आया था हमारे लिए।
इसके बाद अद्वी की थी आज स्केटिंग क्लास। उसने एक्चुअली अभी रिसेंटली ही ये शुरू किया है और उसने स्टेज 1 क्रॉस करी है और उसका उसे आज सर्टिफिकेट मिला था। कुछ लोग कहते हैं कि दीपिका अद्वी जो भी एक्स्ट्रा क्लास जाती है आप उसकी क्लिप शेयर किया कीजिए, तो एक्चुअली नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलाउड नहीं होता है। और कई बार आप पर्सनल बिल्कुल अपने बच्चे की ले भी लो तो फिर सोशल मीडिया पे तो आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं, तो सारी गाइडलाइंस जो होती हैं वो फॉलो करनी होती हैं। तो बस अद्वी अपनी स्केटिंग क्लास से आ गई थी। इधर जो हमारी ईवी मैडम है वो भी अपनी नैप से जाग गई थी। गर्मी सी हो रही थी तो मैंने फ्रॉक उसका उतार दिया था, बस वेस्ट और शॉर्ट में ही वो सो रही थी और बस अभी उसे पानी पिलाया है और बाहर की तरफ वो देख ही रही थी, हवा तेज है। Oh, what? It's apple. It is apple. Do you want apple? Hey, we're going. It's windy. Oh, yes, it is. Oh dear, you want dress? Okay. Okay. I did dress You want dress? princess. You want to be princess? Seriously? Oh. Just stay there. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Really? Here. Two. Two. One. Pretty girl. Pretty. चाय पी लो, आ जाओ. Okay. Can you show your nails to everybody? Show your nails. Yes, दिखाओ. कैसे करते देखो, ईवी की nails है ना, ईवी ने नेल पेंट लगाया था, है? हाँ, पैरों पे भी लगाया था, पैरों पे भी. पैर वाले कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखेंगे क्या? कैसे दिखेंगे? ये देखो भाई, ये देखो भाई, है ना? है ना? ब्यूटीफुल. अच्छा, सब ऐसे कर लो. No. No, why? ऐसे कर लो. No, you're scared. How are you? और चाय वगैरह पी के शाम के टाइम हम लोग निकले हैं सेल्सबरी की तरफ, क्योंकि हमें अद्वी के लिए एक यूनिफॉर्म लेनी थी। उसके स्कूल में एक प्ले है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है और प्राइमरी स्कूल का ये लास्ट प्ले होगा जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है। कुछ एक चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी अमेज़ॉन से, बट जो यूनिफॉर्म थी वो हमें लेनी थी। उसके लिए मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे जो स्टोर्स हैं उन पे चेक किया, लेकिन जो साइज़ अवेलेबल था वो सेल्सबरी में ही था। और सेल्सबरी में जैसे ही आप एंट्री करते हैं सामने ही ये क्लोथिंग सेक्शन और जो ये होम डेकोर की चीज़ें होती हैं ना, इनको देख के मन बहुत ललचा जाता है और फिर अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कि घर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी डेकोरेटेड है, इतनी सारी चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट लिटरली दिस इज़ माय फेवरेट सेक्शन। और साथ ही जो सेल्सबरी का बेकिंग सेक्शन होता है ना, इतने सुंदर सुंदर टिन होते हैं ना, डिफरेंट स्टाइल के केक्स बेक करने के लिए, तो बहुत ही मन ललचा जाता है। और ये फ्लेयर ट्राउज़र तो इतने आए हुए हैं ट्रेंड में आजकल, और यहाँ पे तो इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे कि पूछो ना। अच्छा, मुझे तो शूज़ का चस्का है ही, पर अद्वी को मुझसे ज़्यादा है, तो वो आते ही सबसे पहले जो है वो शूज़ वाली आइल चेक करती है और कुछ ना कुछ तो उसे पसंद आ ही जाता है। शायद Dad. पहले ग्रीन होके तब रेड होंगे. दिखाओ भाई हमारी आज की रेड चिली बकेट. चिली बकेट 2 पाउंड 15 पाउंड का 2 पाउंड में मिल गया. 1 पाउंड ये 2 4 15. ओह
Oi, no, you're a big girl. Bye, Inu. Bye. जल्दी आ। आपने देखा ही है कि जैसे ही हम लोग लिफ्ट में गए थे वहां पे लाइट चली गई और मैं अकेली होती ना तो लिटरली मेरी जान ही निकल जाती। बट ये लोग हैं साथ में और सिर्फ एक ही फ्लोर था और जैसे ही हम नीचे वाले फ्लोर पे पहुंचे हैं एकदम से फिर लाइट आ भी गई थी। बट मुझे सच में बहुत डर लगता है। और बस बाहर निकलते निकलते ये बच्चों वाली कुछ राइड्स होती हैं और अद्वी जो है वो आज तक भी इनके ऊपर बैठे बिना बाज नहीं आती है, उसको बैठना ही होता है। और बस अब हम लोग चल पड़े हैं घर की तरफ। जो काम हमें करना था वो हो गया है। साथ में ये मिर्ची वाली बकेट तो आपने देख ही ली है कि ये मिली है और अद्वी की जो हमें यूनिफॉर्म लेनी थी वो भी ले ली। और कुछ एक सामान और लेकर आए तो वो भी दिखा देती हूँ। चीज़ इन अनियन का पैकेट है ये चिप्स का, साथ ही कोलगेट मैक्स फ्रेश है और ये है सैलेड वाली जो रेडिश आती हैं और सेंसबरी पे ना पिंक और ब्लैक वाला ये कॉम्बिनेशन मिलता है, बहुत अच्छी रहती हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिली वो था ये सैफरन जो यूजुअली यहाँ सुपरमार्केट में नहीं मिलता है, टेस्को पे मिल जाता है बट वो हनी कोटेड होता है। और इसकी जो बॉटल थी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जो अद्वी को बहुत पसंद है एंड शी इज़ लाइक कि जब ये एम्प्टी हो जाएगी तो मम्मा मुझे दे देना। और यहाँ पे हमारी अद्वी मैडम आ गई हैं रेडी होके और आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वो प्ले में क्या बन रही है। यस, शी इज़ अ पुलिस ऑफिसर इन द प्ले। तो जो इसकी कैप है, टाई है, हैंडकफ्स हैं और बैज है पुलिस वाला, ये सब तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इस सेट के अंदर उसको सनग्लासेस भी मिले हैं ब्लैक वाले और साथ ही पुलिस वाला डंडा भी मिला है। बाकी ट्राउजर और शर्ट ये अभी हम सेंसबरी से लेकर आए हैं। ट्राउजर जो है वो वर्सेटाइल है जिसको वो बाद में भी यूज कर सकती है। सो शी इज लुकिंग गुड। बस आप बोल रही थी कि उस दिन बस अपनी हाई पोनी टेल कर लूंगी मैं और आई एम रेडी। और शाम को जो है वो कुछ बनाना नहीं था, दोनों ही चीज़ें रखी हुई थी, बस फुलके बनाने थे। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की और मैं खिड़की से बाहर देख ही रही थी, अद्वी को जगाने आई थी स्कूल के लिए। और सामने जो है हमारा जो गार्डन रूम है उसकी छत पे ये बिल्ली रानी बैठी हुई है, पता नहीं बिल्ली रानी है बिल्ला राजा है भगवान जाने। तो ये बैठी हुई थी और बड़े ही आराम से ये सो रही थी। मौसम जो है वो आज का काफ़ी सही लग रहा था, हल्का हल्का सा क्लाउडी था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बट फाइनली जो तूफान है वो रुक गया था और तूफान में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद फिर मैं ऑफिस रूम की तरफ आई थी, वीडियो मेरी उस दिन जानी थी तो वो मैंने अपलोडिंग पे लगाई थी। और बाहर की तरफ देखा तो काउंसिल की तरफ से ना ये जो घास काटने वाले होते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल जाती हैं पेड़ की तो वो काट के गए थे पहले दिन। आज जो है उनको बिल्कुल शेड करके ये लेके जाएं, कलेक्ट कर रहे थे। तो ये मुझे लगा कि चलो ये क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसके बाद सुबह का फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी जा रही थी। और मेहंदी लगाई थी मैंने सर पे और ये एक छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने दिखाया नहीं था मेहंदी लगाए हुए। और मेरे पास सवाल भी आ रहे थे कि दीपिका आप कलर कौन सा यूज़ करती हो, तो मैं कलर यूज़ नहीं करती हूँ। अब तक मैंने अपनी लाइफ में 2 बार कलर लगाया, वो भी लास्ट ईयर एक बार मेरी फ्रेंड ने मेरे कुछ हाइलाइट्स कर दिए थे तो तब मैंने लगाया था और एक बार पहले लगाया था। अदरवाइज मैं कलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मेहंदी ही लगाती हूँ। और इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर रेडिश टोन देनी है तो बीटरूट को पीस के उसका जूस जो है वो ऐड करती हूँ, लाइक मेहंदी को घोलने में उसका इस्तेमाल करती हूँ। ब्राउनिश टिंट मुझे चाहिए होता है तो मैं कॉफ़ी उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। बाकी जो दही होती है वो मैं ज़रूर डालती हूँ, मेथी ज़रूर डालती हूँ अपनी मेहंदी में। मेथी से जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मेहंदी जो होती है वो आपके बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देती है। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए आप उसके अंदर थोड़ी सी या तो मलाई डाल लें या दही डाल लें और मेथी ज़रूर ऐड करें। घोलते टाइम ही आप मेथी दाना उसमें डाल दें तो अगले दिन तक मेहंदी जब तक वो अच्छे से फूलती है मेथी भी उसके अंदर बहुत अच्छे से हो जाती है। और बस मेहंदी लगा के इसको एक बार आप अपने
सर को कवर कर लें ताकि वो थोड़ी सी हीट जनरेट हो और कलर अच्छे से आए। और जो एक्स्ट्रा है वो मैंने निकाल ही दिया था, बाकी जो पीछे थोड़े बहुत मेहंदी लगी हुई थी और कान पे लगी हुई थी वो साहब ने यहाँ साफ ही कर दी है। तो 2 से ढाई घंटे मैं मेहंदी को सर में छोड़ती ही हूँ और उसके बाद फिर मैं सिर को धुलती हूँ बिना शैम्पू के, और फिर जब बाल सूख जाते हैं ऑयल लगाती हूँ और फिर अगले दिन जाके मैं शैम्पू वॉश करती हूँ। तो अभी मुझे नहाना तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में सबको बहुत बहुत पसंद आती है, और इसके भी मैं बहुत सारे वेरिएशन ट्राई करती रहती हूँ। कभी पनीर डाल देती हूँ, कभी आलू डाल देती हूँ, कभी भिंडी डाल देती हूँ जैसा पहले बताया है, या फिर पकौड़े वाली तो खैर होती है। तो आज जो है वो आलू वाली कढ़ी मैं बना रही हूँ, और इसकी जो रेसिपी है वो मैंने कई बार शेयर की हुई है। तो ब्लेंडर जार में मैंने दही, बेसन और पानी को अच्छे से फेंट लिया था, और बेसिक वही जो हमारा मसाला होता है, बस टमाटर इसमें नहीं जाता है, जो हम तड़का बनाते हैं उसमें बस प्याज है, लहसुन, अदरक और बेसिक मसाले, मेथी दाने का छौंक लगता है, और फिर आलू डाल के वो पका लिया था। फिर ये घोल डाला बेसन वाला, और इसको बस अच्छे से पका लेंगे। जब उबाला आ जाएगा तब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तो कढ़ी की रेसिपी तो आई थिंक बहुत ही बार है चैनल पे, इसीलिए बस मैंने यहाँ पे ग्लिम्स ही थोड़े से रिकॉर्ड करे थे। पूरी मैंने ये रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो बस यहाँ पे लंच भी हमारा डन है, फिर तो बस चावल ही चावल बनाने थे। इसके बाद फिर मैंने शावर लिया, सर धुला, और फिर था मेरा एक अपॉइंटमेंट। और महीने 2 महीने में मैं अपने आप को ये ट्रीटमेंट ज़रूर देती हूँ, इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, एंड आई थिंक वी डिज़र्व इट एज वेल। हम लोग इतना काम करते हैं, तो ये काम लाइक पेडिक्योर मेरी फेवरेट थिंग है जो मैं करवाती हूँ हर 2-3 महीने में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अपनी अपनी एक चीज़ होती है हर किसी की लाइफ में, जिसका 1-2 महीने में किसी को फेशियल कराना, किसी को हेयर कट कराना है, किसी को नेल्स कराना, कुछ भी इस तरह से कराना ना कि अपने ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दें, कुछ कराएं जिसे देख के आपको अच्छा लगे। तो मुझे पेडिक्योर बहुत पसंद है, तो मेरा वो अपॉइंटमेंट था। तो अभी बस विकास मुझे वहां पे ड्रॉप करने जा ही रहे थे। पहले मैं काफ़ी दूर जाया करती थी, और यहाँ पे मैंने पहली बार ही ट्राई किया, एंड लिटरली दे डिड रियली गुड। मेरे जो पैरों पे है वो काफ़ी सारी डेड स्किन हो रही थी एडी की तरफ, जो उन्होंने बहुत अच्छे से निकाली है। और मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह से जेल नेल पेंट जो होता है वो आपके पैरों पे भी लगाया जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पेडिक्योर किया, और उसके बाद उन्होंने जेल नेल पेंट लगाया, और वो बहुत ही बढ़िया था। कुछ नॉर्मल वाला ही लगाती हूँ तो वही मेरा 2-3 महीने टिक जाता है, ये जेल वाला तो पता नहीं कब तक ही टिकेगा। और जो बेस्ट पार्ट इनके यहाँ था वो ये कि इनकी जो चेयर थी ना वो मसाज चेयर थी, और उसमें बैठ के तो बिल्कुल शरीर खुल ही गया। तो आई रियली लव दिस पेडिक्योर, नेक्स्ट टाइम भी मैं यहीं पे जाऊंगी। वापस घर आई हूँ, और यहाँ पे है कंफर्ट फूड। कढ़ी अच्छे से गर्म कर ली थी, और साथ ही राइस, एंड इट इज़ फेवरेट थिंग। कढ़ी चावल मेरा फेवरेट फूड है, आई लव इट। तो यस, ये थी 2 दिन की कुछ क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड करी। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, आपको क्या चीज़ इस तरीके से कराना पसंद है जिससे आपको खुशी मिलती है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।